है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वान को बहुत भूख लगी होती है, इसीलिए वो खाने की तलाश में गाड़ी के नीचे देखता है। बस के नीचे उसे एक ड्रेनेज हॉल दिखता है, तो सारे लोग उस ड्रेनेज हॉल के अंदर चले जाते हैं। फिर ये लोग एक और अजीब से दिखने वाले कमरे में पहुंच जाते हैं, जिसमें कुछ अजीब तस्वीरें और इंसान के कटे हुए बॉडी पार्ट्स रखे हुए होते हैं। टीवी में दिखाया जाता है कि उस केव में और ज्यादा पानी भर चुका है। फिर से उसी दीवार पर एक कैलेंडर लगा हुआ होता है। कैलेंडर को हटाते हैं तो एक और खुफिया दरवाजा नजर आता है। इस दरवाजे से ये लोग तीसरे टनल में पहुंचते हैं, पर यह वाली टनल और ज्यादा खतरनाक और डरावनी होती है। यहाँ इन्हें अपनी बस नजर आती है, जिसके अंदर चूहे और सांप घूम रहे होते हैं। वान को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, इसलिए वो सड़ा हुआ खाना खा लेता है। ये देखकर जिन उसे कुछ खाना दे देती है, पर वान बंदूक निकाल लेता है और बंदूक की नोक पर सारे लोगों के पास खाना ले लेता है। वान कहता है कि जब भी कोई मरता है तो हमें यहाँ से निकलने का कोई एक रास्ता मिला है, इसलिए तुम लोगों में से किसी एक को मरना होगा। इसलिए वो इस भाई बहन को एक कमरे में ले जाता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। वेन अपने भाई को बचाने के लिए वान पर हमला करती है, पर वान उसे गोली मारकर मार देता है। अब वान सारा को मारने की कोशिश करता है, पर पीछे से कोई आकर उसे ही मार देता है। अब दो लोगों के मरने के बाद एक और खुफिया रास्ता मिलता है, जिस रास्ते से यह सभी लोग चौथी टनल में पहुंचते हैं। चैन और सारा इस टनल की जांच करने लगते हैं। तब सारा को विशन आने लगते हैं और उसे मरे हुए लोग दिखने लगते हैं। डर के मारे सारा भागने लगती है। तब एक जगह उसे बहुत सारी लाशें दिखाई देती है। थोड़ी देर के बाद उसे एक आईना नजर आता है। जैसे ही वह आईने के करीब पहुंचती है, कोई पीछे से आकर उसे मार देता है। अब यहाँ पर जिन ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब ये 3 लोग बचे हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, पर रास्ते में पता चलता है कि छोटा बच्चा मर चुका है। तब जिन अचानक से चैन को चाकू मार देती है। चैन आंखें खोलता है तो खुद को एक कमरे में पाता है। फिर दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग चल रही है, जिसमें बताया जाता है कि जेम्स नाम का सीरियल किलर पकड़ा जा चुका है, जो कि हाल में कोमा में है, जो कई औरतों को मार चुका है। पर सियारा नाम की एक लड़की अभी जिंदा है, और वो कहाँ है ये बात सिर्फ जेम्स ही जानता है। क्योंकि जेम्स कोमा में है, इसलिए पूछताछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पुलिस टेक्नोलॉजी और साइकोथेरापिस्ट की मदद से जेम्स के दिमाग में जाकर पता लगाने की कोशिश करती है कि उसने सियारा को आखिर कहाँ रखा है। अब पता चलता है कि जेम्स के दिमाग में जाने वाला साइकोथेरापिस्ट कोई और नहीं बल्कि चैन ही है, और सियारा चैन की बीवी ही है, जिसे बचाने के लिए चैन ये सब कुछ कर रहा है। अब तक आपने जो भी देखा वो सब जेम्स के दिमाग के अंदर का विजन था। फिर उन्हें एक क्लू मिलता है, जिससे पता चलता है कि सियारा को नदी के आसपास कहीं एक केव में रखा गया है। पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढती रहती है, पर पता चलता है कि अगले कुछ घंटों तक खूब बारिश गिरने वाली है, जिसकी वजह से नदी के करीब की सारी केव में पानी भर जाएगा। इसलिए सियारा को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अब चैन पुलिस ऑफिसर को पूछता है कि जेम्स के विजन में सारे कैलेंडर पर 15 जुलाई की डेट क्यों थी। तो ऑफिसर उसे बताता है कि इसी दिन उसके माँ बाप मरे थे। उसकी माँ का किसी से अफेयर होता है, जिसके झगड़े में उसकी माँ जेम्स के बाप को मार देती है। इस हादसे से जेम्स के दिमाग पर गहरी असर होती है। इन सभी लोगों को जेम्स के दिमाग में इसलिए पैदा किया गया क्योंकि इनके जरिए जेम्स के दिमाग से क्लू हासिल किया जा सके। ये सभी लोग जेम्स की जिंदगी से ताल्लुक रखते थे, पर टनल में एक और शख्स था जो लोगों को मार रहा था, जिसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन चैन का सामने जेम्स से होता है, तो चैन उसे अपनी बीवी का पता पूछता है, पर जेम्स उसे कुछ भी नहीं बताता, पर उसे अपनी जिंदगी के अलग हिस्से दिखाता है। यहाँ इसे पाक मिलता है। चैन उसे अपनी बीवी के बारे में पूछता है, पर पाक की बहन उसे बताने से रोक लेती है। फिर चैन एक थिएटर में पहुंचता है। यहाँ उसका सामना उस कातिल से होता है जो टनल में सबको मार रहा था, और ये कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद चैन ही है। एक सीरियल किलर के दिमाग में रहने की वजह से चैन का ये रूप भी एक किलर बन चुका है, जो सियारा को बचाना नहीं चाहता। इसलिए बुरे चैन ने टनल में सब लोगों को एक एक करके मार दिया था। अब पाक एक चाकू लेकर सियारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। तब चैन पाक के पास आता है और उसे होश में लाता है। फिर उसे अपनी बीवी के ठिकाने के बारे में पूछता है। पाक उसे पता बता देता है और फिर वहां से चला जाता है। फिर चैन और उसका बुरा अवतार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, पर कातिल चैन असली चैन पर हावी हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि केव में पानी भर चुका है और सियारा गर्दन तक डूब चुकी है। उसे जल्दी नहीं ढूंढ पाए तो मौत पक्की है। असली चैन बुरे चैन को अपने रास्ते से हटने को कहता है, पर बुरा चैन नहीं मानता। अब असली चैन इस कातिल चैन को काबू करने के लिए खुद को गोली मार लेता है, जिसके कारण कातिल चैन मर जाता है। अस्पताल में जेम्स को होश आ जाता है, जो कोमा में था, पर अब वो बिल्कुल बदल चुका था और एक अच्छा इंसान बन चुका था। फिर वो सियारा का पता बता देता है और पुलिस सियारा को वक्त पर बचा लेती है। पर अंत में हमें दिखाया जाता है कि चैन इस टनल में भटक रहा है, जो अब कभी वापस नहीं आ सकता।